ये है इंडिया की आज की पॉपुलेशन 142 करोड़। और अगर हमें इस पॉपुलेशन को इनकम के बेसिस पर डिवाइड करना है तो हमें इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। अब अगर हम इस पिरामिड को देखें तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे पॉपुलेशन में असली मिडिल क्लास कौन है और वो कितने हैं। इनफैक्ट जनरली बात की जाए तो हमें से ज्यादातर लोग खुद को मिडिल क्लास ही मानते हैं, और ये मैं नहीं बल्कि सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी ऑफ इंडिया की रिसर्च बताती है। इसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 50% इंडियंस का मानना है कि वो मिडिल क्लास है, और शायद इसीलिए इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी खुद को मिडिल क्लास मानती है। मैं भी मिडिल क्लास की हूँ। बट सिर्फ मान लेने और रियलिटी में फर्क होता है, इसलिए काफी लोगों ने इंडियन मिडिल क्लास को उनके स्पेंडिंग लिमिट से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। जैसे कि नोबल लॉरिएट अभिजीत बनर्जी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में 80% लोग मिडिल क्लास हैं। ये वो लोग हैं जो पूरे महीने में 5,000 से लेके 25,000 रुपए तक खर्च करते हैं। मतलब इनके 5,000 से 25,000 वाले डेफिनेशन को मान लिया जाए तो मुंबई और बैंगलोर जैसे शहरों में फल और सब्जी बेचने वाला, इवन घरों में काम करने वाले हेल्पर्स भी मिडिल क्लास में आ जाएंगे। और इसीलिए शायद हमें से ज्यादातर लोग इस डेफिनेशन से अग्री ना करें। बट अगर मैं आपको कहूं कि इंडिया का मिडिल क्लास सिर्फ इतना सही है तो हम में से ज्यादा लोगों को यकीन नहीं होगा। बट रियलिटी यही है। प्यू रिसर्च की स्टडी के अकॉर्डिंग महीने में 25,000 से 50,000 रुपए तक कमाने वाले लोग इंडिया का रियल मिडिल क्लास है, और इसमें सिर्फ 3% यानी 4 करोड़ इंडियंस ही आते हैं। और इससे भी शॉकिंग न्यूज ये है कि 95% इंडियंस तो लोअर क्लास कैटेगरी में फंसे हुए हैं और सिर्फ 2% इंडियंस अपर क्लास में है। इस वीडियो में हमारा फोकस इसी रियल मिडिल क्लास पर होगा, क्योंकि इवन एप्पल के सीईओ टिम कुक भी इसी इंडियन मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं ताकि एप्पल इंडिया में ज्यादा से ज्यादा आईफोन्स बेच पाए। सुंदर पिचई और सत्य नडेला जैसे जीनियस लोग भी इसी मिडिल क्लास से आते हैं। चाहे हमारी गवर्नमेंट हो या ऑपोजिशन, सब इसी मिडिल क्लास की ही बातें करते हैं। बट आज एक इंडियन मिडिल क्लास इन दोनों कैटेगरी के बीच में फंसा हुआ है। ना तो उसकी तादाद बढ़ती है और ना ही वो अमीर बन पाता है। इन शॉर्ट वो उल्टा गरीब होता रहता है। बट रियलिटी में ये दिखता कैसे है, इसे हम 2 रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। इंडियन टेक कंपनी HCL 10 साल पहले अपने फ्रेशर को 25,000 की सैलरी दे रही थी। इतने सालों बाद भी यही सैलरी सिर्फ 30,000 रुपए तक पहुंची है। अब मान लेते हैं कि 10 साल पहले ये वर्कर 25,000 में अपना घर चलाते थे। बट अगर हम पिछले 10 साल की महंगाई को कैलकुलेट करें तो ये चीजें आज से 10 साल पहले 25,000 रुपए की मिलती थी। यही सारी चीजें आज 45,000 रुपए की है, यानी 30,000 की सैलरी में भी आज हम ये सारी चीजें नहीं खरीद सकते। और यहाँ तो सिर्फ बेसिक खर्चों की बात हो रही है। अगर आज हम इस कैलकुलेशन को नेक्स्ट 10 सालों तक ले जाएं, तो आज से 10 साल बाद HCL फ्रेशर की सैलरी होगी 36,000 रुपए, और यही बेसिक खर्चे बढ़ के 80,000 के हो जाएंगे। यानी लॉन्ग टर्म में मिडिल क्लास गरीब तो क्या बिल्कुल ही बर्बाद होता रहेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे कजन का, जो अपने बेटे को फ्यूचर में एक इंजीनियर बनाना चाहता है, एंड इसके लिए वो बड़ी मेहनत से अपने पैसे भी सेव कर रहा है। आज किसी अच्छे स्कूल और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने की एवरेज फीस है ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए। बट यही फीस आज से 10 साल के बाद अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा होने वाली है। अब मेरे कजन और उनके जैसे काफी लोग अपने पैसे तो आज के 50 लाख की फीस के हिसाब से बचाते हैं, लेकिन 10 साल के बाद जब एडमिशन करवाने का टाइम आएगा तब उन्हें पता चलेगा कि यही फीस 200% इंक्रीज हो चुकी है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी वो वापस उसी मिडिल क्लास रैट रेस में चला जाता है जहां से वो निकलना चाहते थे, और उल्टा और गरीब होते हैं। बेसिकली वो एक रैट रेस में फंसे हुए हैं जो कुछ इस तरीके से काम करता है। 1. 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ 16 दिनों में 14 बार पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज किए। मुंबई में तो 1 लीटर की कीमत 120 रुपए के पार जा पहुंची। 105 rupees in Delhi, 120 in Mumbai, diesel over 96 rupees in Delhi. बट यही 1 लीटर पेट्रोल 2002 में सिर्फ 29 रुपए का मिलता था। मतलब सिर्फ 20 सालों में 300% इंक्रीज। और ये है रैट रेस का पहला रीजन, महंगाई यानी इन्फ्लेशन। इसी महंगाई की मार से मिडिल क्लास लोग अमीर होना तो दूर अपने मिडिल क्लास स्टेटस को मेंटेन करने के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। इस वीडियो में लोग रोते हुए बता रहे हैं कि कैसे कोरोना के वक्त हॉस्पिटल्स में एडमिट होने पर भी लाखों रुपए की फीस उन्हें जमा करनी पड़ी। 1,90,000 रुपए का दिया और 1 लाख रुपए का, ऐसे 2,90,000। सबसे पहले पैसे की ही बात करते हैं। अभी घर में 3-3 लोगों को हो गया। ये है इंडियन मिडिल क्लास की रियलिटी। बीमार पड़ने पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, बट जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उन्हें लाखों रुपए का बिल देना पड़ता है। ऊपर से मिडिल क्लास लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं होता और उन्हें ट्रीटमेंट के खर्चे खुद ही उठाने पड़ते हैं। इनफैक्ट 2019 में की गई एक स्टडी का मानना है कि एक साल में ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ इंडियंस गरीबी में चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एंड दिस इज द सेकेंड रीजन। थर्ड, 4 करोड़ रुपए में बने इस नए नवेले रोड को एक आदमी सिर्फ अपने हाथों से उखाड़ रहा है। ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की जाए।
बट ये वीडियो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रोड टैक्स पेयर्स के पैसों से बना है। इसे समझने के लिए वापस इस पिरामिड को देखते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट लोगों के लिए जो भी काम करती है उसका एक बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स से आता है और 2022-23 में जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट हुआ वो 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा था। अब हम यही सोचेंगे कि ये पैसा तीनों कैटेगरीज मिलकर भरते होंगे, बट ऐसा होता नहीं है। देखिए, अब लोअर क्लास के लोग तो ऑलरेडी किसी तरह अपना पेट पाल रहे हैं, ये तो टैक्स भरने का सोच भी नहीं सकते। दूसरी तरफ टॉप पर बैठे अमीर लोग के पास देश की ऑलमोस्ट आधी दौलत है, बट जितना टैक्स उनको देना चाहिए वो उतना देते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको पता है कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी से ज्यादा टैक्स देते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि जहां पर 2022 में अक्षय कुमार की ईयरली इनकम 500 करोड़ थी, वहीं मुकेश अंबानी ने अपनी ईयरली इनकम सिर्फ 15 करोड़ दिखाई। इन शॉर्ट, इन टैक्सेस का पूरा वेट आ जाता है मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स पर, जिनसे गवर्नमेंट पैसे तो भर के लेती है, बट इन टैक्सेस के बदले उन्हें टूटे फूटे रोड, बेकार गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स मिलते हैं और ऊपर से महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। वैसे हमने इस टॉपिक पर अलग से एक वीडियो बनाई है जिसे आप चेक भी कर सकते हैं। अब इतने टैक्स देने के बाद भी मिडिल क्लास को कई इनडायरेक्ट टैक्सेस देने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10 रुपए का लेस भी खरीदते हैं तो इसमें हमें 12% जीएसटी देना पड़ता है और ये बात कितने लोग रियलाइज भी नहीं करते। सीधे पॉइंट पर आऊं तो मिडिल क्लास लोग जितना कमाते हैं उसका ऑलमोस्ट आधा हिस्सा तो उन्हें टैक्सेस में देना पड़ता है, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट, ज्यादातर मिडिल क्लास घरों में जब कोई पैदा होता है तो सीन कुछ ऐसे होते हैं, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ये आपको फनी लगेगा, बट रियलिटी यही है कि ज्यादातर मिडिल क्लास किड्स के ऊपर डॉक्टर, इंजीनियर या फिर IAS IPS बनने का प्रेशर होता है। इसके ऊपर आता है पढ़ाई का खर्चा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिसर्च के अकॉर्डिंग एक बच्चे को 3 से 17 साल की एज तक अगर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए तो इसका एवरेज कॉस्ट 30 लाख रुपए है। और तो और इसके बाद अगर उनका एडमिशन किसी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में किया जाए तो इसका कॉस्ट 20 लाख रुपए हो सकता है, यानी टोटल 50 लाख का खर्चा। और ये रेट हर साल 10 से 12% इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट, ये जो लोग हैं वो सहारा के स्कैम के शिकार हैं और अपना सारा पैसा गवा चुके हैं। हाँ, वही सहारा जो कभी इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करता था। बेसिकली सहारा वाले एक पॉन्जी स्कीम चला रहे थे जिसमें कंपनीज झूठे प्रोमिसेस करके लोगों से बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करवा लेती है और जब पैसे वापस देने का टाइम आता है तो ये लोग सारे पैसे लेके गायब हो जाते हैं। वैसे ज्यादातर मिडिल क्लास इंडियंस इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं करते, बट नॉर्मली हमारी इन्वेस्टमेंट उतनी अच्छी भी नहीं होती। अब टैक्सेस, एजुकेशन, ट्रीटमेंट और बाकी खर्चों के बाद अगर हमारे पास कुछ पैसे बच भी जाए तो हम लोग इसे फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड एक्सेट्रा में इन्वेस्ट कर देते हैं और ये एक बहुत ही बड़ी गलती है। फॉर एग्जाम्पल, इन सब में से हाईएस्ट रिटर्न फिक्स्ड डिपॉजिट देता है, जिससे नॉर्मली हमें एक साल में 6.5 से 7% का रिटर्न मिलता है। मतलब अगर हम 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक साल के बाद 100 रुपए 107 रुपए बन जाएंगे। अब सुनने में तो ये फायदेमंद लगता है, बट असल में लोग इसमें अपने पैसे गंवा रहे होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि महंगाई भी हर साल 6 से 7% के रेट से इंक्रीज हो रही है। इसके साथ साथ जो 100 रुपए में हमने 7 रुपए कमाए थे उसमें भी हमें टैक्स देना पड़ता है, यानी मोर और लेस हमारे पास उतने ही पैसे रहते हैं। और अगर हम इस रैट रेस से निकलना चाहते हैं तो हमें सेविंग नहीं, इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और एक कंपनी है जो हमें इस चीज में हेल्प कर सकती है, जिसका नाम है एम स्टॉक। एम स्टॉक के 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और 25 साल से भी ज्यादा इनकी लीगेसी है। एम स्टॉक के 2 प्लान्स हैं। फर्स्ट प्लान है 999 का, अगर वो हम खरीदते हैं तो हमें लाइफ टाइम 0 ब्रोकरेज लगेगा अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट्स। सेकंड प्लान है 149 रुपीज वाला, वो अगर हम बाय करते हैं तो हमें डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स, IPO में 0 ब्रोकरेज लगता है एंड इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड करेंसी 20 रुपए पर ऑर्डर पे करना पड़ता है। तो अगर हम चाहें तो इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, इसे जरूर चेकआउट कीजिए। कमिंग बैक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2020 में दिल्ली के 2 भाइयों ने लोन वापस ना चुकाने के कारण सुसाइड कर लिया। ऐसी न्यूज हम रेगुलरली देखते रहते हैं। इनफैक्ट 2008 में एक सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि मेट्रो सिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में मिडिल क्लास लोग अपना 25% इनकम सिर्फ लोन की EMI भरने में खर्च करते हैं। इसका एग्जाम्पल है अपना खुद का घर होने का सपना। बेसिकली मिडिल क्लास लोग अपनी सो कॉल्ड स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और इसका प्रेशर इतना होता है कि अक्सर ये लोग जरूरत से ज्यादा लोन्स ले लेते हैं और उसे वापस चुका ही नहीं पाते। इन शॉर्ट, महंगाई, टैक्सेस, स्कूल, हॉस्पिटल के खर्चे एंड लोन्स मिडिल क्लास लोगों को एक तरह से रैट रेस में डाल देते हैं जिससे वो कभी निकल ही नहीं पाते और कितने तो इससे तंग आके सुसाइड तक कर लेते हैं। और जो लोग किसी तरीके से सर्वाइव कर लेते हैं उनका हाल जिम के ट्रेडमिल जैसा हो जाता है। चाहे वो कितना भी दौड़ ले, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। देखा जाए तो हम लोग की पूरी जिंदगी लोन में ही निकल जाती है। सॉल्यूशंस, बट ऐसा नहीं है कि इस रैट रेस से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इनफैक्ट पिछले 30 सालों में चाइना का मिडिल क्लास कुछ इस तरीके से ग्रो किया है और इंडियन मिडिल क्लास भी एग्जैक्टली चाइनीज मिडिल क्लास की तरह ग्रो कर सकता है अगर वो अपने लाइफस्टाइल और डिसीजंस को बदले। 1.
ये है आज से ऑलमोस्ट 60 साल पहले का वियतनाम, जहां शुरू से ही फीमेल्स को काम करने के लिए एनकरेज किया जाता था। आज वियतनाम के पास साउथ ईस्ट एशिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन है एंड अकॉर्डिंग टू डेटा 2030 तक आते वियतनाम की 75% पॉपुलेशन मिडिल क्लास होगी। आज जहां वियतनाम में 10 में से 8 फीमेल्स काम पे जाती है, वहीं इंडिया में ये नंबर 4 से भी कम है। और ये है हमारा फर्स्ट सोल्यूशन। इंडियन मिडिल क्लास को जरूरत है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स स्पेशली फीमेल्स को काम करने के लिए एनकरेज करें। मैकिंजी की एक रिपोर्ट का मानना है कि फीमेल्स को काम करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी देने से इंडिया की जीडीपी को $770 बिलियन से इंक्रीज किया जा सकता है। सेकंड, 2016 में यूएसए के तब के प्रेसिडेंट बराक ओबामा की बेटी की फोटोज काफी वायरल हुई थी, जिसमें वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करती दिख रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस भी 16 साल की उम्र में मैकडोनल्ड्स में काम करते थे एंड इलॉन मस्क भी 17 साल की उम्र में अपने कजन के खेत में काम करते थे। हम में से काफी लोगों को ये सरप्राइजिंग लगेगा, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं होता। हमने शायद ही इंडिया में किसी बड़े पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन के बच्चों को कहीं छोटे मोटे काम करते हुए देखा होगा। इस कॉन्सेप्ट को डिग्निटी ऑफ लेबर कहते हैं, यानी किसी भी काम को छोटा या बड़ा ना समझना। ये इंडियन मिडिल क्लास में मिसिंग है और हमें ये सीखने की जरूरत है ताकि हम आगे बढ़े। थर्ड, अगर हम किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो एवरेज रिटर्न्स के हिसाब से 25 साल बाद हमारे पास पूरे 1,64,00,000 रुपए होंगे। और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब हम शेयर मार्केट में सेफ और अच्छे इन्वेस्टमेंट करें। बट रियलिटी ये है कि जहां यूएसए में 55% लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहीं इंडिया में सिर्फ 3% लोग ही इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और ये बहुत कम है। आज जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, ठीक उसी तरीके से फ्यूचर में इंडियन कंपनीज भी ग्रो करेगी और मिडिल क्लास इंडियंस को इसका पूरा फायदा मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 80% इंडियन इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उनके पास कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, 4 साल की इंजीनियरिंग में सिर्फ 6 महीने के लिए एक इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस दिया जाता है, लेकिन चाइना में अगर हम नॉर्मल स्कूलिंग भी करते हैं तो भी हमारे पास सफिशिएंट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होता है और एक चाइनीज स्टूडेंट भी एम्प्लॉयबल होता है। इन शॉर्ट, इंडियन गवर्नमेंट को भी इसे सीख लेनी चाहिए कि जो इंडियन मिडिल क्लास है वो सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि एज अ होल नंबर्स में भी इंक्रीज हो। इन कंक्लूजन, किसी भी देश में मिडिल क्लास लोग जितना ज्यादा होते हैं वो देश उतना ही डेवलप्ड होता है। इस वीडियो को देखकर शायद हमें फ्यूचर थोड़ा डार्क लग सकता है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इंडियन मिडिल क्लास अपने पोटेंशियल को समझती है और अच्छे से प्लानिंग करे तो इंडिया को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।